क्या ओवैसी बदलने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण? आते ही समाजवादी पार्टी की मजबूत मटेरा सीट पर साधा निशाना। लगभग 200 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है ओवैसी की AIMIM, एक ऐसी पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी तक एक भी विधायक नहीं है। वही पार्टी अब 2027 के चुनाव में करीब 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। और इस चुनावी अभियान की शुरुआत कहां से होने जा रही है? बहराइच से। अब सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव लड़ने आ रहे हैं या फिर 2027 के चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदलने। क्या AIMIM समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है? क्या BSP और AIMIM मुस्लिम दलित गठबंधन सच में बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो फायदा किसे होगा? समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, AIMIM को या फिर भाजपा को? असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा संबोधित की। यह कोई सामान्य रैली नहीं है, यह AIMIM के 2027 चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। मटेरा सीट कोई साधारण सीट नहीं है, यह सीट समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। यानी ओवैसी सीधे भाजपा के गढ़ में नहीं जा रहे, वह पहले उस इलाके में जा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता है। यही इस पूरी कहानी का पहला राजनीतिक संकेत है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती तो वह करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब 200 सीटों का मतलब समझिए। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, यानी AIMIM लगभग हर दूसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी के संकेत दे रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या AIMIM के पास इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की जमीन पर ताकत है या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है? क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव में AIMIM ने यूपी में 96 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा क्या रहा? एक भी सीट नहीं मिली। 2017 में भी पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, तब भी विधानसभा में खाता नहीं खोला। यानी ओवैसी के भाषणों में ताकत है, मीडिया में चर्चा है, मुस्लिम राजनीति पर उनकी पकड़ का दावा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पर अभी तक कोई विधायक नहीं जीता पाई। लेकिन फिर भी 2027 में 200 सीटों की बात क्यों? यहीं से शुरू होता है असली चुनावी खेल। AIMIM का दावा है कि यूपी में मुस्लिम और दलित वोट बैंक अगर साथ आ जाएं तो भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को चुनौती दी जा सकती है। शौकत अली ने यहाँ तक कहा कि अगर गठबंधन होता है तो AIMIM का स्वाभाविक गठबंधन BSP के साथ होगा। उनका तर्क है कि मुस्लिम और दलित मिलकर यूपी के वोट शेयर का करीब 40% हिस्सा बनते हैं। BSP कभी उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी थी। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी की राजनीति बदल दी थी। दलित वोट बैंक, ब्राह्मण दलित फॉर्मूला, मुस्लिम दलित समीकरण, BSP ने कई बार इन प्रयोगों से सत्ता का रास्ता बनाया, लेकिन 2022 में BSP सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। अब सवाल यह है कि क्या BSP का वही पुराना कैडर आज भी उतना सक्रिय है? क्या मायावती का वोट ट्रांसफर करने वाला पुराना संगठन आज भी जमीन पर उसी ताकत से काम कर रहा है? और क्या AIMIM के साथ जाने पर मुस्लिम वोटर SP को छोड़कर BSP AIMIM के विकल्प को स्वीकार करेगा? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी यह स्थिति चिंता वाली है। SP की 2027 रणनीति काफी हद तक मुस्लिम, यादव और PDA समीकरण पर निर्भर करेगी। अगर AIMIM 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो भले ही वह सीट न जीते, लेकिन कई जगह मुस्लिम वोटों में 5 से 10% तक की कटौती कर सकती है। और उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसी सीटों पर AIMIM का उम्मीदवार निर्णायक बन सकता है। यानी AIMIM विधायक भले न बनाए, लेकिन किसी दूसरे उम्मीदवार को हरवा जरूर सकती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ओवैसी को सिर्फ एक छोटे खिलाड़ी के रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब इस कहानी में भाजपा की स्थिति भी समझिए। अगर विपक्षी वोट एकजुट रहता है तो भाजपा के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है, लेकिन अगर वही वोट समाजवादी पार्टी, बसपा और AIMIM में बढ़ जाता है तो भाजपा को सीधा फायदा मिल सकता है। इसीलिए सवाल यह भी उठता है कि क्या ओवैसी की एंट्री भाजपा विरोधी वोटों को मजबूत करेगी या कमजोर? ओवैसी कहते हैं कि वह मुस्लिम नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। उनका सवाल है, मुस्लिम वोट लेते सब हैं, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को जगह कौन देता है? यह सवाल समाजवादी पार्टी के लिए असहज हो सकता है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ मानती रही है, लेकिन AIMIM यही नैरेटिव बना रही है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं। दूसरी तरफ बसपा के लिए यह मौका भी हो सकता है और जोखिम भी। अगर BSP AIMIM के साथ कोई गठबंधन करती है तो वह मुस्लिम दलित समीकरण को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर गठबंधन गलत संदेश दे गया तो बसपा के बचे हुए वोट बैंक में भी भ्रम पैदा हो सकता है। अब यहाँ असली सवाल जनता का है, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ धर्म और जाति के समीकरण पर लड़ा जाएगा या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महंगाई और स्थानीय विकास भी मुद्दा बनेंगे? समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को बचा पाएगी या नहीं,
और AIMIM यूपी में सिर्फ चर्चा बनेगी या सच में असर दिखाएगी? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ओवैसी ने बहराइच से शंखनाद का संकेत दिया है, लेकिन असली फैसला मंच पर नहीं बूथ पर होगा। और याद रखिए, नेता समीकरण बनाते हैं, पार्टियां गठबंधन करती है, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता करती है। आपको क्या लगता है, ओवैसी यूपी में मुस्लिम नेतृत्व का नया विकल्प बनेंगे या विपक्षी वोटों का बंटवारा करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2027 का यूपी चुनाव अभी से गर्म होना शुरू हो चुका है।